नमस्कार, वीआरएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में दिन भर विरोध प्रदर्शन, भाजपा कांग्रेस के नेताओं के जाने पर रोक। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एयरपोर्ट बनाने का विरोध, किसान नहीं देंगे अपनी जमीन। और वडोदरा में भी दिखा किसान आंदोलन का विरोध, कामदार यूनियनों ने निकाली रैली। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिला स्थित संदेश खाली में यौन उत्पीड़न मामले को लेकर बवाल देखने मिला। आज शुक्रवार 16 फरवरी को भाजपा डेलीगेशन ने संदेश खाली जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उनके वापस लौटने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी वहां पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें भी संदेश खाली जाने से रोका। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसके बाद अधीर रंजन रामपुर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि संदेश खाली की असली घटना क्या है, वास्तव में वहां क्या हुआ है कि लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है। दरअसल संदेश खाली में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न, हिंसा और जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। 1 महीने पहले ईडी ने राशन घोटाले में शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान ईडी टीम पर हमला हुआ था। तब से शाहजहां फरार है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संदेश खाली में पिछले 1 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 14 फरवरी को भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पीड़ितों से मिलने गए थे। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हुई। इसके बाद संदेश खाली समेत 7 ग्राम पंचायतों के 500 मीटर के दायरे में 19 फरवरी तक धारा 144 लागू है। गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सैलानियों की सहूलियत के लिए एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन स्थानीय निवासी इसका विरोध कर रहे हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जिसके बाद यहाँ हजारों की संख्या में सैलानी आ रहे हैं। यहाँ सैलानियों की सुविधाओं के लिए सड़कें 4 लेन कर दी गई हैं और अब यहाँ फ्लाइट शुरू करने के लिए एयरपोर्ट बनाने के प्रयास शुरू किए गए हैं। लेकिन तिलकवाड़ा में एयरपोर्ट बनाने के ऐलान के साथ ही ग्रामजनों ने भादरवा में सभा का आयोजन कर जमीन सरकार को नहीं देने पर अपनी आवाज बुलंद कर दी है। भादवा ग्राम पंचायत ना रोपड़ा गाम नो तड़वी जयंतीभाई रामाभाई मारो नाम छे। तो जे ते वखते नर्मदा योजनानी स्टेच्यू ऑफ यूनियन नु हवाई दर बांधवा माटे अमारा 4 गामोनी पसंदगी थई छे। एनी अंदर अमने न्यूज़पेपर में जाया पछी ऊँघ पण नथी आवती, रोटलो पण नथी भावतो। अमारा बाळ बच्चाने मूकीने पाछली पेढ़ीने अमे कहीं लई जईशुं, शुं करशुं, शुं खाशुं, ए 4 दिवसथी आ न्यूज़ सामेना पेपरना समाचार सामेना पछी अमने ऊँघ आवती नथी। भेदपुरा भादरवा सुरवा रूपपुरा तो अमारे एयरपोर्ट बनावा माटे सरकार अमारी जमीन लई ले छे, तो अमारे आपती नथी। तो आम के अमने स्थायी अहींया राखो अने अमारे कोईनु कई जोईतुं नथी। अमारी जमीन छोड़वी नहीं, अमारू घरबार अमारू ए अमारे छोड़वुं नहीं। ग्रामजनों, भाईओ अने बहनों अने खेडूतो तमाम हाजर संख्या में एक एरपोर्टना मुद्दा माटे स्पेशल ग्राम सभा राखवामां आवी छे। ए ग्राम सभानी अंदर तमाम खेडूतोनी, तमाम ग्रामजनोनी ने दरेक 4 गामना भाई बहनोनी एक एवी विनंती छे अने एक एवी दरखास्त करवा मांगे छे कि आ एरपोर्ट माटे जे सरकार जमीन सर्वे में लाव्या छे, ए सर्वे में थया पछी અહીં એરપોર્ટ આવવાનો છે, એટલે તમામ ખેડૂતો અને તમામ ગામડાના જે ભાઈઓ અને બહેનો છે એ તમામનો સખત વિરોધ છે। एक और लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों ने सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन का असर गुजरात में भी देखने मिला। वडोदरा में संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण इलाके बंद रखने का ऐलान दिया गया, जिसके चलते वडोदरा में गांधीनगर गृह से बड़ी संख्या में विभिन्न यूनियन के अग्रणी और कामदारों की उपस्थिति में एमएसपी समेत की मांगों को लेकर रैली का आयोजन किया गया। कामदारों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आवेदन पत्र देकर उनकी मांगें पूरी नहीं होने तक उग्र आंदोलन की बात कही है। जिंदाबाद!
किसान विरोधी कानून ला रहा है। और जब हम लोग आंदोलन के रास्ते में आ रहे हैं, किसान जब दिल्ली जा रहे हैं, उसके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, उसके रास्ते में अवरोध पैदा किया जा रहा है। लोकशाही की बात करने में लोग थकते नहीं है, लेकिन लोकशाही कहाँ है? हकीकत में यह फांसीवाद है। हम सरकार के सामने ये जो केंद्र के जितने भी ट्रेड यूनियन है, संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके तरफ से जो आह्वान आया है, जो औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण बंद, इसको सफल करने के लिए आज हम यहाँ पर रैली के आयोजन किए हैं। एमएसपी के ऐलान और अन्य समस्याओं के निवारण के अलग अलग मुद्दे पर किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते किसान आज विरोध के लिए एकत्रित हुए। किसानों की मांगे नहीं माने जाने पर आने वाले समय में उग्र आंदोलन की बात भी कही गई है। आज रोज हिंद मजदूर सभा के आह्वान पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये रैली का धरने का आयोजन किया गया है। इस रैली का और धरने का मुख्य जो उद्देश्य है, जो सरकार जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट प्रथा ला रही है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिस तरह से ओपीएस की बात करके किसी को ओपीएस नहीं दे रही है, उससे ये देश का जो मजदूर है वो नाराज है। 26,000 जो वेतन देना चाहिए, मिनिमम वेतन देना चाहिए, वो भी सरकार नहीं दे रही है। जो लेबर कोड है उसमें लगातार चेंज करके जो उद्योगपति है उसको सरकार फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार की जो ये नीति है उसको बांपते हुए हिंद मजदूर सभा ने ये आज आयोजन किया है। जिस तरह से इस देश का किसान जाग चुका है और दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, आज के बाद में ये देश का मजदूर जागेगा और जरूरत पड़े तो ये भी किसानों के साथ में मिलकर दिल्ली की तरफ कूच करेगा और सरकार को बताने का काम करेगा कि अगर आपको इस देश की क्रांति चाहिए, इस देश की औद्योगिक क्रांति चाहिए, तो आपको किसानों को और मजदूरों को साथ में लेके चलना होगा। ये सरकार की जो कॉन्ट्रैक्ट पता की प्राइवेटाइजेशन की नीति है, ये बिल्कुल हिंद मजदूर सभा बर्दाश्त करने वाली नहीं है। समग्र देशना केंद्रीय ट्रेड यूनियनो, संयुक्त कामदार समिति, તમામ લોકો આજે સમગ્ર દેશના ખેડૂતોને જે અન્યાય થઈ રહ્યો છે એની સાથે અને કામદારોના અન્યાય સામે કેન્દ્ર સરકારને આજે વડાપ્રધાનને આવેદનપત્ર આપી રહ્યા છે। સમગ્ર દેશમાં બંધનું એલાન, તમામ ફેક્ટરીઓ જે પ્રકારે કંપનીઓ આજે બંધ છે, સૌથી મોટું કારણ આપ જાણો છો કે કામદારોનું શોષણ થઈ રહ્યું છે। 26,000 રૂપિયા લઘુત્તમ વેતન, 10,000 રૂપિયા પેન્શન અને જે પ્રકારે કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ અને ખાનગીકરણના નામે કામદારોનું શોષણ, केंद्र सरकार में 6 लाख नौकरीओ खाली है, एने भरता नहीं। खानगीकरण करी कामदारों विरुद्ध में कायदाओ घड़वा, जे प्रकारे 4 लेबर कोड दाखल करवामां आव्या छे, ए 4 लेबर कोड पाछा खेचवा माटे आज वडाप्रधान ने समग्र देशना यूनियनो, कामदारों, खेडूतो आज मैदान में छे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हर्ष संघवी समेत तमाम विधायक गुजरात के पवित्र धाम अंबाजी शक्तिपीठ के दर्शन करने पहुंचे। गुजरात पवित्र तीर्थ विकास बोर्ड और श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट और बनासकांठा जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और आद्य शक्तिपीठ अंबाजी में 12 से 16 फरवरी तक 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव का आयोजन किया था। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी और वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने गब्बर पर मां अंबा के दर्शन किए और अखंड ज्योत के साथ आरती की। इस मौके पर हर्ष संघवी, रिवाबा जडेजा समेत कई विधायक भी आरती में शामिल हुए। परिक्रमा पथ पर लाखों दीपों से सजे शक्तिपीठ का नजारा अद्भुत देखने मिला। इसके बाद सभी ने माता सती के जीवन पर आधारित लाइट एंड साउंड शो भी देखा। इस अवसर पर शक्ति सेवा केंद्र अंबाजी के प्रयासों से भिक्षावृत्ति छोड़कर शिक्षा की ओर रुख करने वाले 21 बच्चे गब्बर की महाआरती में शामिल हुए। गुजरात के कच्छ के भुज में भीड़ नाका दादुपीर रोड पर रिहायशी इलाके में हथियार बनाने के मिनी कारखाने का एसओजी ने पर्दाफाश किया है। कच्छ के भुज में पूर्व सूचना के आधार पर एसओजी ने अनस उमर लोहार के घर छापेमारी की। इस दौरान देसी हथियार बनाने के संसाधन बरामद होने से हड़कंप मच गया है। 41 वर्षीय अनस उमर लोहार अपने घर में हथियार बनाता था। एसओजी को मिली पूर्व सूचना के आधार पर हथियार बनाने की इस मिनी फैक्ट्री पर छापेमारी कर हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल में लिए जाने वाली वस्तुओं को बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 6,660 रुपए है। एसओजी की प्राथमिक जांच में कई नाम खुलने की संभावना है। अनस कितने वक्त से हथियार बनाता था और हथियार किसे देता था, उसकी जांच एसओजी पुलिस कर रही है। अभी हमारा जो पश्चिम कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर और कोस्टल विस्तार का कनेक्टेड है, इसलिए मेहरबान डीजीपी श्री विकास राय साहब, एटीएस के एडीजीपी विश्वकर्मा साहब और हमारे रेंज आईजी श्री मथुलिया साहब
ये बाबत से बहुत ही सतेज है। और हमारे जो एसपी महेंद्र बगड़िया साहब है, उसकी जो टीम है उसको भी एक सतत ऐसे ही कार्य करने के लिए, कोई वेपन्स के बारे में, कोई ड्रग्स के बारे में और करेंसी के बारे में, फेक करेंसी के बारे में कंटिन्यूस आप मार्गदर्शन देते हैं। उसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो मिली हमारे हेड कांस्टेबल मदन सिंह को, सुबह में जिस जगह पे ये हथियार बन रहे थे, बनाने की जो सामग्री मिल रही थी, वहाँ डीएम साहब का सर्च वारंट निकाल के हमारी टीम ने वहाँ छापा मारा है। रिहायशी इलाके में पुलिस के नाक के नीचे इस तरह हथियार बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चलता था, जिस पर आखिरकार अब कार्यवाही हुई है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात की आंगनवाड़ी बहनों में 2024 के बजट को लेकर नाराजगी देखी जा रही है, जिसका विरोध डभोई में किया गया। गुजरात सरकार द्वारा बजट में आंगनवाड़ी की महिलाओं को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है, जिससे नाराज आंगनवाड़ी की महिलाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंगनवाड़ी महिलाओं के प्रश्नों को हल नहीं करने पर डभोई में 400 जितनी आंगनबाड़ी महिलाओं ने रैली आयोजित कर धरना प्रदर्शित किया। ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠનના નેતૃત્વ હેઠળ અમે 2 દિવસ હડતાલ પર ઉતરવાના છે। આજે ડભોઈ તાલુકામાં અમે ધરનામાં બેઠા છે અને કાલે જિલ્લામાં મોટો પ્રોગ્રામ કરવાના છે। અમારી માંગો એ છે કે અમને સરકારશ્રી આ જે બજેટ 2024 નું બજેટ હતું એમાં અમારા વિશે સરકારશ્રીએ કશું બોલ્યા નથી। પેલું પગાર વધારાનું નહીં, અમે લઘુત્તમ વેતન માંગીએ છીએ તે નહીં, પછી જે 58 વર્ષે રિટાયર કરે છે તે બી કીધું હતું 60 વર્ષે તમને રિટાયર કરવામાં આવશે, એ બી સરકારે કબૂલ કર્યું હતું, પણ એનું હજુ સુધી કોઈ લેટર અમારી પાસે આવ્યો નથી। વારંવાર સરકારને રજૂઆત કરવા છતાં સરકાર અમારું કશું સાંભળતી નથી સરકારશ્રી, અને અમારે એટલું બધું ગધા વૈતરું કરાવે છે સરકાર, પણ એની પાછળ અમને વેતન આપતી નથી। સરકારને અમે કહે છે અમને લઘુત્તમ वेतन આપો। गुजरात में गिर सोमनाथ जिले में खाकी वर्दी की एक और करतूत सामने आने पर पुलिस बेड़े पे फिर एक बार सवाल उठ खड़े हुए हैं।
गिर सोमनाथ जिला के ऊना और गिरगढ़धा में पुलिस कर्मचारियों की शव के नीचे ही सरेआम शराब का व्यवसाय चलाया जाता है। यहाँ छोटी उम्र में विधवा बनने वाली महिलाएं भी शराब का व्यवसाय करती हैं और पुलिस कर्मचारियों द्वारा उनसे हफ्ते लेने के साथ साथ उनसे शारीरिक संबंध बनाकर उनका शोषण किया जाता है। ऐसी ही एक घटना होना गिरगढ़धा के उंदरी गांव की एक विधवा महिला ने पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ आरोप लगाते हुए उजागर की है, जिसमें पुलिस कर्मचारियों द्वारा अलग अलग जगह पर बुलाकर दुष्कर्म किया जाता होने की शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह जाडेजा तक पहुंचाई गई। मरणना बधी पैसा देता 10 रुपया कोई 5 रुपया भेगा करी 5000 रुपया એ લોકોને મેં નાખી આપ્યો। પછી મને કહે તારે ધંધો ચાલુ કરવો હોય તો 2 નંબરે આવી ને હપ્તો દઈ જાય ને પછી તારે જેમ ધંધો કરવો હોય એમ કરજે। એમાંથી એમ કરી કરીને પછી એ લોકો મારી પાસેથી નંબર લઈ ગયા ને તો કે કોઈ બહારની ગાડી આવી કોઈ વસ્તુ થાય તો અમે તમને ફોન કર્યો તારા નંબર લે। એમાંથી એ લોકોએ પછી ફોન મેસેજો ને એવા બધી ચાલુ કર્યા। ફોન મેસેજો કરીને પછી જાત્યા મને બોલાવે, કઈ વાડીએ બોલાવે, કઈ ડમાસાના કઈ ખારામાં છે, કઈ ઉંદરીના ખારામાં છે, ના આવીને મને ફોન કરે। નો જામ તો મને જેવું તેવું કે કેસ કરી દેવું, નામ કરી દેવું, તો તેમ કરજો ને એમ ધમકાવતા। પછી મારા છોકરાને પડખામાં જ મેકીને મારી રીતે જવું પડે। કોણ તમને બોલાવતું બેન? એક સલીમભાઈ, બીજા મોહનભાઈ મકવાણા છોનારીરા, પછી ત્રીજો કમલેશ પીઠિયા અત્યારે આરોસીમાં છે અને ચોથો એલસીબી વાળો સામદાર પરવીર મોરીનો માણસ સામદાર। ત્યારે એવું કરતા, ફોનમાં ધમકાવે, જેવું તેવું બોલે। ફોનમાં ધમકાવે પણ પછી તમારી યાર શું સંબંધ શું રાખતા? સંબંધ એટલે જેમ જ્યારે કહે ત્યારે મારે જવું પડે, કેવું ખરાબ બોલે, તારે આમ કરું, નો જામ તો મને મેસેજો કરે, ગાળું દે। હા ગાળું દે, શરીર સંબંધ રાખે તમારી શરીર સંબંધ। મને કે ખાલી એટલું જ કહેતા અમે કમ થાય તારે આવવું પડે, હું કમ એમ તારે કરવા દેવું પડે કે શરીર સંબંધ બાંધવાનો તારે, એ પછી ને તું કોણ ને હું કોણ, તારે હા બળજબરીથી કોઈને કે ખબર ન પડી જોઈએ કે આપણે વિશે આવો સંબંધ છે કે મારા ગામમાં એવા હોય તો માણસો મોઢે તો મને બોલાવે નહીં। કોકને એમ થાય કે આ બાઈનું બધું ઓલું કરે કે આ બાઈને લીધે થઈને ચાલ। ક્યાં તમને લઈ ગયા હતા? એક વખત તો પહેલી વખતે તો એની વાડીએ જ લઈ ગયા હતા, બીજી વખતે પાસે મને ખારામાં બોલાવી હતી। તમારી માંગ શું છે આ બાબતને લઈ? મારે બસ કાંઈ નથી કરવાનું, આ લોકોને એકદમ ધૂળ ચટવાની છે। બીજી વખત બીજું કોઈ બાઈ ઉપર આવું કરે ને હું તો જો સહન કરી નાખા ને છેલ્લે આમાં નાઈ નહીં મળે તો દવાની બાટલ લીધો ત્યારે આવું સ્વરૂપ પી જાઓ। हमारे बहना बीजू बायु था ने अटाने न थती बायु में था वो जरूर था। इस मामले जिला पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह जाडेजा ने खाकी वर्दी को कलंकित करने वाले ऐसे पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। आरोप लगाने वाली महिला का मोबाइल फोन जब्त कर पुलिस ने इस पूरे मामले में शामिल पुलिस कर्मचारियों की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के वडोदरा में हाथीखाना मार्केट में बिक रहे नकली मिर्च पाउडर पर एसओजी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। वडोदरा में होलसेल अनाज और मसाले का हाथीखाना में बाजार है, जहां से होलसेल और रिटेल खरीदारी वडोदरा शहर जिले के नागरिक करते हैं। हाथीखाना मार्केट में जांच के दौरान नकली डुप्लीकेट मिर्ची पाउडर बरामद हुआ है। एसओजी और वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने यहां संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए 200 किलो नकली मिर्च पाउडर बरामद किया है। इस मामले व्यापारी ने भी कबूल किया है कि अहमदाबाद के माधोपुरा से मिर्च और धनिया का पाउडर बिक्री के लिए मंगाया जाता है। पकड़ाया છે એટલે પાર્ટી મૂકી ગયો છે, મેં એને નંબર આપ્યું છે, મને માલ મૂકીને જતો રહ્યો તો હું હતો નહીં, પાછળ એને મેં પાછું નહીં ઓર્ડર નહોતો આપ્યો, મેં સારા માલનું મોકલ્યો હતો, આ માલ મૂકી ગયો, મેં એને પાછું આપવા માટે પૈસા નથી આપ્યા, એને મેં પાછું આપવાનું છે। મારી પાસે 50 કિલો બે માલ મૂકી ગયો, 70 કિલો મરચું અને 40 કિલો દાણા છે। આખા મરચાનો મારો ધંધો છે, ડિસ્પોઝલ ગ્લાસનો ધંધો છે। 90% માલ મારી પાસે અને 90% એક માર્ક માલ મારી પાસે છે। હમણાં મને બીવડાવીને ધમકાવીને જેલ પૂરી દઈ છે, પૂરી દો ને જેલમાં પૂરી દો સાહેબ। આ જેનાથી આવે મેં નંબર આપ્યા છે, બધા નંબર બી આપ્યા છે। ખાલી એવું થોડી છે કે મેં પાર્ટીને આપી જતો તો સારો માલ આપી જતો, આ મને ખોટો માલ આપી ગયો છે। હા એનો નંબર મેં આપ્યો છે, મેં અમદાવાદથી આવે છે। હા આજુ મેં એ દુકાનનું નામ બી આપ્યું છે, મોબાઈલ નંબર બી આપ્યો છે। આખા મરચાનો ધંધો છે ને ડેગમાર્ક મરચું મશીન ગુરકૃપા ટ્રેડિંગ કંપની અમદાવાદમાંથી આવ્યો છે અને એનો મોબાઈલ नंबर भी આપ્યો છે। एसओजी ने पूर्व सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ये छापेमारी करते हुए नकली मिर्च पाउडर की बिक्री उजागर की है। आज एसओजी की टीम द्वारा 2 दिन से बातमी के हिसाब से यहाँ पूरा हाथीखाना विस्तार और उसका गोडाउन है, वहाँ 2 जगह का माहिती था कि जो अहमदाबाद से जो आता है एक मिर्ची पाउडर आता है और धनिया पाउडर आता है, दोनों का शंकास्पद जत्था हमने यहाँ गुरुकुपा डीलर्स में सीज किया हुआ है और उसका सैंपल लेके उसको लेबोरेटरी में भेजेंगे
और उसके बाद में जो फूड सेफ्टी के कार्यवाही होगी उसको कार्यवाही करेंगे। करीब 200 किलो के आसपास माल होगा। एमएसपी समेत की मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिस पर सरकार किसानों से लगातार बातचीत भी कर रही है। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का आज 16 फरवरी को चौथा दिन है। इस दौरान अंबाला में तैनात एक जीआरपी के एसआई हीरालाल की मौत हो गई। इसकी वजह आंसू गैस के गोले से दम घुटना बताई जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संघ ने आज ग्रामीण भारत बंद बुलाया है। इसमें गांव में दुकानें बंद करने और किसानों के खेतों में काम न करने को कहा गया है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में बाजार बंद है। रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं। राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का असर है। बीकेयू के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के कई टोल नाकों को 3 घंटे के लिए फ्री करवाया। वहीं गुरुवार 15 फरवरी को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। बैठक देर रात में करीब 5.5 घंटे चली। सूत्रों के अनुसार सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें किसान और सरकार दोनों के प्रतिनिधि होंगे। किसान नेता एमएसपी गारंटी पर अड़े रहे। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। अब रविवार 18 फरवरी शाम 6 बजे फिर से बैठक होगी। तब तक दोनों पक्षों ने शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला अस्पताल में प्रबंधन की ओर से बरती जा रही लापरवाही से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एमपी के मंदसौर जिला अस्पताल में अब लापरवाही की तस्वीरें मिलना आम बात हो गई है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लगातार जिला अस्पताल से अर्थव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसी ही एक और ताजा तस्वीर मीडिया कैमरों के सामने आई, जहां अस्पताल के ओपीडी क्षेत्र में छत से पानी टपक रहा है और ये पानी नीचे फर्श पर फैल रहा है, जिससे मरीज परेशान होते दिख रहे हैं। यहाँ ऊपरी क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य चल रहा है और पाइपलाइन फूटने के कारण पानी का बहाव नीचे तक आ रहा है। छत से गिर रहा ये पानी ओपीडी परिसर में लगे विद्युत मीटर के आसपास भी आ रहा है, जिससे करंट का खतरा भी है। लगातार छत से पानी बह रहा है, लेकिन जिम्मेदारों का इस और कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में मरीज लगातार परेशान होते दिख रहे हैं। दांत दिखाना आया था, मेरे पोस्चर हो रही थी, दांत में दर्द था, तो बेटा देख रहे हैं यहाँ पे ये ऊपर से काम चल रहा है, पानी वानी आ रहा है, तो काम हो तो चलो ठीक है वो तो, लेकिन ये क्या डिप्पी लगी हुई ना, तो करंट का मामला है, तो उसमें इनको क्या है आगे पीछे तार वार कुछ कर लेना चाहिए। तो कभी नीचे करंट पानी भी भेज दिया, ध्यान नहीं रहेगी, पानी में पैर रख देंगे एकदम। आज मैंने अस्पताल गया, मैंने देखा कि वो डीपी ऐसी जगह लगी हुई है जहाँ पानी टपक रहा है। डीपी ऐसी जगह लगी हुई है जहाँ पानी टपक रहा है, तो आम लोग जो बेचारे पेशेंट आ रहे हैं उनको क्या मालूम कि क्या है यहाँ, तो कभी भी कोई घटना घट सकती है। इसी पे तुरंत जो है कलेक्टर एक्शन ले। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है वीएनएम फाउंडेशन की। बच्चों को
बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. मध्य प्रदेश के मंदसौर में मेंटर होम लोन कंपनी द्वारा मकान पर किए गए अवैध कब्जे पर बैंक वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। एमपी के नाहरगढ़ के भिलियाखेड़ी गांव में गोविंदास ने बैंक वालों से 3 लाख की लोन ली थी। मेंटर होम लोन कंपनी वालों ने लोन नहीं चुका पाने पर घर पर ताला लगा दिया था। वीएनएम टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और जिला कलेक्टर के निर्देश पर बैंक वालों ने मकान की चाबी पीड़ित को लौटा दी है। इस मामले में गोविंद दास के पिता की सदमे में मौत तक हो गई थी। 3 लाख के लोन के 12 लाख वसूलने का काम बैंक द्वारा किया जा रहा था और इस मामले घर वालों को बेघर कर घर पर ताला लगा दिया था, जिसकी खबर वीएनएम टीवी पर दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है। 3 लाख का लोन लिया था मैंने इस कंपनी मेंटोर कंपनी से। 70,000 की मैंने किस्त भर चुका हूँ। बैंक वालों ने मेरे घर पर ताला लगवा दिया और प्रशासन की तरफ से वो ताला खुलवाया गया और मुझे घर में रहने की जगह भी दी है। बैंक वालों ने जो काम करना था मेरे साथ कर लिया है और शासन मेरे को पूरी मदद दे रही है और मैं उस शासन का शुक्रगुजार भी हूँ। ये भिलियाखेड़ी में जो मामला हुआ था, बैंक वालों ने जो मकान कुर्की करा था प्रशासन द्वारा ताला खुलवा दिया गया है और परिवार उस मकान में अपने शिफ्ट है, वहाँ रह रहे हैं शांतिपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस फैकल्टी के एफसीआरएम डिपार्टमेंट के छात्रों ने अपने आर्ट वर्क को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न एग्जीबिशन का आयोजन किया। गुजरात के वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस द्वारा एग्जीबिशन कम सेल मैराकी का आयोजन किया गया, जिसमें कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और फूड डिस्प्ले किए गए जो एफसीआरएम डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने बनाए थे। ये हमारा इवेंट है जिसका नाम है मैराकी, जो हर साल होता है। यहाँ पे एग्जीबिशन टाइप और एग्जीबिशन कम सेल, इसमें स्टॉल्स है खाने के वगैरह, आर्ट रिलेटेड बहुत सारे स्टॉल्स है और ये फ़ोटो बूथ्स और बहुत सारे मतलब एंजॉय भी कर सकते हैं, नई नई चीज़ें खरीद भी सकते हैं, नई नई चीज़ें देख भी सकते हैं। फैंसी चीज़ें हमने जो बनाई है, जो हमने खुद ने बनाई है आर्ट एंड क्राफ्ट की मदद से। और ये फ़ोटो बूथ भी है पीछे। और यहाँ पे हर साल ये इवेंट होता है और इसमें अलग अलग जैसे पेंटिंग्स है, फिर टोट बैग्स है, वैसे आर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों का सेल भी होता है और उसको डिस्प्ले भी करते हैं। साथ ही इस मौके पर क्रिएटिव इंप्रेशन ऑफ इनोवेटिव डिजाइन्स का एग्जीबिशन रखा गया, जिसमें इंटीरियर प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए गए।
मौके पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल इंटीरियर्स के छात्रों ने एग्जीबिशन में अपनी कृतियों को डिस्प्ले किया। फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा हर साल एक ऐसे उत्सव का आयोजन करती है जिसके अंदर विद्यार्थियों ने जो भी बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है। विद्यार्थियों का जो हुनर है वो विद्यार्थी यहाँ पे डिस्प्ले करने का एक प्लेटफॉर्म पाते हैं और साथ में ही पूरे वडोदरा वासियों को यहाँ पे आने का मौका मिलता है। जब ये विद्यार्थी यहाँ पे अपनी चीज़ें डिस्प्ले करते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे जो भी सिविल सिटीजन्स हैं या तो पूरे वडोदरा के नागरिक हैं वो यहाँ पे आके वो चीज़ें देख सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो यहीं से उनका प्लेसमेंट शुरू हो जाता है। काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें हैं जो बजट फ्रेंडली होती है और बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ कॉस्ट इफ़ेक्टिव के जो माध्यम है उनसे कैसे बनाया जाता है ये भी एक इनोवेशन पता चलता है हमें। तो मेरी तरफ से, फैकल्टीज़ की तरफ से, पूरे स्टाफ एंड स्टूडेंट की तरफ से सारे सिविल सिटीजन्स वडोदरा को निमंत्रण है। शाम को 8 बजे तक ये पूरा फेयर एग्जीबिशन खुला रहता है। तो आप सब आइए, यहाँ पे नॉवेल्टी चीज़ें देखिए, आप उनका ऑर्डर भी दे सकते हो और यहाँ पे एक प्लेसमेंट बुकलेट भी है वो आप ले जा सकते हो, जिसके बेसिस पर जब भी आपको ज़रूरत हो इस प्रोडक्ट की तो ये विद्यार्थी ऑन ऑर्डर भी ये चीज़ें बनाते हैं। सो दिस इज़ अ वंडरफुल शोकेजिंग ऑफ द टैलेंट वेर इन विद्यार्थी और फैकल्टी की मेहनत से ये पूरा आयोजन किया गया है। इसको ज़रूर देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक के बयान पर कांग्रेस के नेता मुमताज पटेल ने आपत्ति जताते हुए आम आदमी पार्टी को चुनौती दी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के भरूच आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने चैतर वसावा के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होने की बात कहते हुए कहा कि मुमताज पटेल के साथ लोगों के इमोशन जुड़े हुए नहीं हैं। इस मामले कांग्रेस के नेता मुमताज पटेल ने आम आदमी पार्टी को चुनौती दी है कि अगर चैतर वसावा के साथ इमोशन जुड़े हुए हैं तो भरूच में अपने दम पर चुनाव लड़कर दिखाएं। अच्छा, तो एक बात बताइए कि सिर्फ लोकसभा चुनाव एक माध्यम होता है चुनाव जीतने का? 15 वर्ष तो मेरे पिता, 3 टर्म तो मेरे पिता अहमद पटेल जी लोकसभा में थे और उसके बाद 6 टर्म 30 वर्ष राज्यसभा में कांग्रेस को भरूच से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो सांसद तो वो भरूच से 45 वर्ष से थे। और रही बात आपने बाकी चुनाव की बोली, तो हम जिला जीतते हैं, पंचायत जीतते आए हैं, हम विधानसभा जीतते आए हैं 2022 को छोड़ के। तो हमारे यहाँ पे गांव हैं जो पूरे कांग्रेस को वोट करते हैं। हमारी एक सेट वोटर बेस है। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं? हमेशा से एक ट्रेडिशनली भाजपा और कांग्रेस की सीट रही है। यहाँ के लोगों को सिर्फ कमल और पंजे का सिंबल समझ आता है। शायद उन्होंने ये बात बोली कि इमोशंस चेतर भाई के साथ हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर इमोशन चेतर भाई के साथ है और हर 10 इंसान सिर्फ उनके बारे में बात कर रहा है तो आपको गठबंधन करने की क्या जरूरत है? आप अपने दम पे चुनाव लड़ लीजिए। कांग्रेस भी लड़ेगी, आप भी लड़ेगी और भाजपा भी लड़ेगी। अगर चेतर भाई के लिए इतनी ज्यादा इमोशन है तो अपने दम पे ही लड़के दिखा दे बिना अलायंस के। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे यानी इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है, जिस पर गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। હું દિલથી આભાર માનીશ સુપ્રીમ કોર્ટ એ સુપ્રીમ કોર્ટે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભય મુક્ત ભ્રષ્ટાચાર કરીને ધન ભંડોળ લઈ લેવાની યોજના એટલે કે ઇલેક્ટોરલ બોન્ડને રદ કરી નાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે। સુપ્રીમ કોર્ટે આ નિર્ણય કરતી વખતે એ પણ કહ્યું કે આ જે ઇલેક્ટોરલ બોન્ડ જે ભારતીય જનતા પાર્ટી લઈને આવી છે ધન સંગ્રહ કરવા માટે આ બંધારણીય જોગવાઈઓથી પણ વિપરીત છે અને એટલા જ માટે એક પારદર્શિતા રાજકારણમાં ધન સંગ્રહમાં આવે એ માટેનો માર્ગ ખુલ્લો કર્યો છે। વર્ષો સુધી કોંગ્રેસ પાર્ટી સત્તામાં રહી। કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ક્યારેય પણ આવી રીતે પક્ષ ભ્રષ્ટાચારને છાવરીને ગુપ્ત રીતે ધન ભેગું થઈ જાય આવો ધંધો ક્યારેય નહોતો કર્યો। જ્યારે ઇલેક્ટોરલ બોન્ડ આવ્યા ત્યારે જ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ વિરોધ કર્યો હતો કે આ યોગ્ય નથી। એ પછી પણ વારંવાર, અને મેં તો એ પણ કહ્યું હતું કે અમારા ચૂંટણી ઢંઢેરામાં પણ આ વાત કે અમારી સરકાર આવે તો પણ આ રીતે
ગુપ્ત રીતે ભ્રષ્ટાચારથી દાણું આવે એ યોગ્ય નથી. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ પણ કહ્યું હતું કે આ ઇલેક્ટોરલ બોન્ડ છે એનાથી કાળું ધન વધે, મની લોન્ડરિંગ વધશે, પણ એમ છતાં આમનું સાંભળતા નહોતા. ચૂંટણી કમિશને પણ જે રીતની ફરજ બજાવવી જોઈએ એ ન બજાવી ત્યારે ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટનો આ નિર્ણય એ સરાહનીય અને આવકારદાયક છે. વિદેશોમાંથી આવેલું ધન પણ ઇલેક્ટોરલ બોન્ડમાં ગુપ્ત રીતે ભાજપ ભેગું કરતું હતું અને જે કહે છે કે અમે તો પારદર્શિતા વહીવટ એને પારદર્શક નહીં પરંતુ બહુ જ મોટો ભ્રષ્ટાચાર, ભય મુક્ત ભ્રષ્ટાચાર થાય અને એ ભ્રષ્ટાચાર ઉપર પડદો પાડી દેવા માટે ઇલેક્ટોરલ બોન્ડની જોગવાઈ કરી હતી, જેને સુપ્રીમ કોર્ટે રદ કરી છે. એને કોંગ્રેસ પક્ષના તરફથી આવકારવામાં આવી છે, કારણ કે આ ભારતના લોકતંત્ર માટે એક કલંકિત કહી શકાય એવી બાબત હતી. કારણ કે આવા ઇલેક્ટોરલ બોન્ડના નામે શું કરતી હતી ભારતીય જનતા પાર્ટી કે બેંક કરપ્ટ થયો હોય, બેંકના પૈસા લઈને જેને ડૂબાડી દીધા છે એવા માણસને કહે કે ઇલેક્ટોરલ બોન્ડથી અમને પૈસા આપી દો અને એટલે પછી એમને બેંકના ફ્રોડના નાણાંમાંથી એને લોન માફી કરીને પૈસા આપી દેવાના. આ રીતે જે એક આખી યોજના ચાલતી હતી અને કરોડો રૂપિયા આ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ભેગા કર્યા હતા, એને એક મોટી લપડાટ મળી છે, જેને હું આવકારું છું. देश में फिर उठे किसान आंदोलन की लहर सूरत में भी नजर आ रही है, जिसके चलते दिल्ली हरियाणा में अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों के हित में सूरत में धरना प्रदर्शन किया गया। आज भारत के किसानों द्वारा एमएसपी अधिनियम लागू करने, किसान और खेत मजदूरों को पेंशन देने, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को रद्द करने, किसानों का कर्ज माफ करने जैसी तमाम मांगों के साथ भारत बंद ऐलान पर समर्थन करते हुए सूरत के ओलपाड़ तालुका के डेलाड़ पटिया में धरना कर रहे किसान नेता दर्शन नायक, दक्षिण गुजरात किसान समाज प्रमुख रमेश पटेल, जयेंद्र देसाई, डीएल पटेल, भरत देसाई, प्रवीण पटेल, बलवंत पटेल, डॉक्टर योगेश पटेल, रमेश चौहान, जयेश राठौड़, कौशिक पटेल, केतन देसाई, योगेंद्र पटेल, पार्थ सुरती, विवेक पटेल, ईश्वर पटेल सहित लोगों को हिरासत में लिया गया। सूरत जिले के किसान द्वारा भी अपने हक की लड़ाई में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात कही गई। वहीं गिरफ्तारी के दौरान धरना दे रहे लोगों ने अपने हक के लिए जोरों शोरों से नारेबाजी भी की। गुजरात के वडोदरा में नागरिकों की सुविधाओं के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन क्लोरीनेशन प्लांट लगाने में हो रहा विलंब कॉरपोरेशन को भारी पड़ सकता है। गुजरात के वडोदरा शहर का गंदा पानी, ड्रेनेज का पानी नदी में छोड़ने से पहले उसे सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है ताकि गंदगी जो है वो सीधी सीधी नदी में ना जाए। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा इसके लिए अलग अलग जगह पर सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। अलग अलग जगहों पर सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में जो गंदा पानी है उसे ट्रीट किया जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से कई सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीनेशन प्लांट नहीं है। वडोदरा कॉरपोरेशन और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही तनातनी के बीच क्लोरीनेशन प्लांट डालने की कार्यवाही पिछले कई सालों से लंबित चल रही है और इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी बार बार कॉरपोरेशन को नोटिस दी है। यहाँ तक कि जीपीसीबी ने भी 15 बार नोटिस दी है, लेकिन कॉरपोरेशन है कि कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा नए सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों के तहत पानी शुद्ध कर छोड़ा जाता है। उसके लिए प्री क्लोरीनेशन प्लांट भी बनाए गए हैं, जिसमें कॉरपोरेशन द्वारा राजीव नगर, सयाजीबाग, छानी पुराना प्लांट, छानी नया प्लांट, भाईली और वेमाली और कपुराई में 8 से 10 करोड़ की लागत से क्लोरीनेशन प्लांट बनाए गए हैं। लेकिन अटलादरा का नया, अटलादरा का पुराना, गाजरावाड़ी और तरसाली के ट्रीटमेंट प्लांट को गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीमों ने बार बार नोटिस दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2023 में 15 बार कॉरपोरेशन के 4 प्लांट को नोटिस दी है। इस
मामले का प्रस्ताव स्थायी समिति में भी रखा गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई दखलंदाजी के चलते कोई ठोस निर्णय इस मामले नहीं आया है। और अब नौबत ये आ गई है कि वडोदरा कॉरपोरेशन को कम से कम 50 करोड़ की पेनल्टी भी जीपीसीबी लगा सकता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 3 साल पुराने नियम के तहत 100 ml लीटर गंदे पानी में फीकल कॉलीफॉर्म यानी कि एक तरह का बैक्टीरिया, उसके लिए 1000 मोस्ट पोर्टेबल नंबर के तहत ज़रूरी ट्रीटमेंट करनी होती है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के तहत हुए बदलाव में नए नियमों के तहत फीकल कॉलीफॉर्म 100 मिलीलीटर गंदे पानी में सिर्फ 203 मोस्ट पोर्टेबल नंबर के तहत बैक्टीरिया की मात्रा होनी चाहिए। इस नियमों के तहत कॉरपोरेशन हस्तक के पुराने जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है, अब उसमें क्लोरीनेशन प्लांट बनाने की ज़रूरत आवश्यक हो गई है, लेकिन कॉरपोरेशन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं कर पाया है और ऐसे में हो सकता है कॉरपोरेशन को 50 करोड़ जितनी बड़ी पेनल्टी भरनी पड़े। अटलादरा के सुएज ट्रीटमेंट प्लांट से सीधा पानी विश्वामित्री नदी में छोड़ा जाता है। वैसे ही ये नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है और ऐसे में बिना क्लोरीनेशन के जो गंदा पानी छोड़ा जाता है उससे विश्वामित्री नदी कुछ और मलिन हो रही है। पिछले कई सालों से विश्वामित्री को साफ करने के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पर कॉरपोरेशन तो बात तो कर रही है, लेकिन कॉरपोरेशन का ही पानी विश्वामित्री को गंदा करता है और ऐसे में एक और पहले गंदा किया जा रहा है और फिर उसे साफ करने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कॉरपोरेशन द्वारा किए जाएंगे। अटलादरा के सुएज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी सीधा मुजमोहड़ा के पीछे के इलाके से विश्वामित्री नदी में छोड़ा जाता है और आप देख पा रहे हैं विश्वामित्री नदी का कलर और जो पानी आ रहा है उसकी वजह से मलिन होती, दूषित होती, गंदी काली विश्वामित्री का कलर, दो पानी अलग ही दिख रहे हैं और क्योंकि बिना सही ट्रीटमेंट किए ये पानी छोड़ा जा रहा है और उसी की वजह से विश्वामित्री जो है दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित होती जा रही है। वडोदरा के 4 एसटीपी प्लांट में क्लोरीनेशन प्लांट नहीं डाले गए हैं, जिसको लेकर एनजीटी एनजीटी के जो नए आदेश आए हैं उसके तहत जीपीसीबी द्वारा बार बार नोटिस भी दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद ये काम वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा ध्यान में नहीं लिया जा रहा है। जीपीसीबी के रीजनल अधिकारी महिड़ा सर हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार किस तरह की कार्रवाई जीपीसीबी की ओर से की जा रही है। सर, 4 एसटीपी प्लांट में क्लोरीनेशन प्लांट की कमी है, क्या क्या कार्रवाई अब तक हुई है? वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो तरसाड़ी, गाजरावाड़ी और 2 अटलादरा के प्लांट है उसमें क्लोरीनेशन सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो पुराने सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है और पुराने नॉर्म्स पे बने थे तब जब ये टीसी और टोटल कॉलीफॉर्म और फीकल पॉलीफॉर्म के नॉर्म्स नहीं दिए गए थे। लेकिन जबकि अभी जब नए नॉर्म्स आए तो उसमें टोटल कॉलीफॉर्म और फीकल कॉलीफॉर्म के नॉर्म्स दिए गए हैं और ये 4 एसटीपी में जो क्लोरीनेशन नहीं है इसकी वजह से 2 पैरामीटर उनके हायर साइड पे रहते हैं। तो जो नॉर्म्स 2 अचीव नहीं करते इसके लिए जीपीसीबी का हर महीने मॉनिटरिंग होता है हर एसटीपी का, और ये 4 एसटीपी को हमने नोटिस दिया हुआ है, शोकॉज नोटिस दिया हुआ है क्लोरीनेशन सिस्टम लगाने के लिए। सर, शोकॉज नोटिस दिए हैं इतने सारे, क्या कॉरपोरेशन की ओर से कोई जवाब दिए गए हैं? कॉरपोरेशन की ओर से कार्यवाही करने जा रहे हैं, ऐसा हमको उन्होंने जवाब में दिया है कि क्लोरीनेशन सिस्टम लगाने वाले हैं वो लोग। और ये एनजीटी का आदेश आकर कितना वक्त हो गया है और कॉरपोरेशन अगर आगे भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो कैसी कदम उठाए जाएंगे? एनजीटी का आदेश आया हुआ है, लेकिन जो बाकी के नॉर्म्स है जिससे बीओडी और एसएस के नॉर्म्स है वो सब कॉरपोरेशन को ऑलमोस्ट सब एसटीपी ऑलमोस्ट अचीव कर रहे हैं। तो सिर्फ ये 4 नॉर्म्स की वजह 4 एसटीपी में जो टीसी और एफसी का नॉर्म्स है वही नहीं अचीव हो रहा है, तो उनको जल्दी से जल्दी लगाना पड़ेगा क्लोरीनेशन सिस्टम। अगर नहीं होगा तो उसको फिर नॉर्म्स जो ऐसे भी विश्वामित्री नदी पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस में क्लासिफाइड हुई है तो उनको जल्दी से जल्दी एक क्लोरीनेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा। सर, 50 करोड़ रुपए तक का दंड एनजीटी कर सकती है, ऐसी भी बात सामने आई है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर जो नॉर्म्स अचीव नहीं होते हैं तो एनजीटी अपने परयू में जो भी फाइन करना होता है वो कर सकते हैं।
तो अगर आने वाले कुछ वक्त में क्लोरिनेशन प्लांट जो 4 STP में नहीं लगे हैं वहाँ नहीं लगाए गए तो हो सकता है वडोदरा शहर को, कॉरपोरेशन को 50 करोड़ देने पड़े और ये सीधा फटका वडोदरा शहर को पड़ेगा। गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में अब क्लोरिनेशन प्लांट आवश्यक है, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। कई महीने हो गए हैं, 2023 से ये मसला चल रहा है, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाने की वजह से हो सकता है कि वडोदरा की जनता को टैक्स के चुकाए हुए पैसों में एक बड़ा फटका लगे और कॉरपोरेशन को 50 करोड़ जितनी बड़ी रकम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को चुकानी पड़े। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए। गुजरात के वडोदरा के वड़सर तालाब किनारे राठौड़िया आवास के 77 कच्चे पक्के मकान कॉरपोरेशन द्वारा धराशायी कर दिए गए। वड़सर गांव में तालाब के किनारे राठौड़िया आवास के पीड़ितों को सरकारी योजना के अंतर्गत आवास दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जगह खाली नहीं की है। ऐसे में वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा नोटिस देकर 77 कच्चे पक्के मकान धराशायी कर दिए गए। जेसीबी मशीन के साथ अफोर्डेबल हाउसिंग और जमीन अधिग्रहण विभाग के अधिकारियों को साथ रखकर अतिक्रमण विभाग की टीम ने मकान को ध्वस्त कर दिया। વહીવટી વોર્ડ નંબર 18માં સમાવેશ વિસ્તાર વડસર ગામ તળાવની પાસે તળાવના કિનારા પર રાઠોડિયાવાસ જે કાચા પાકા મકાનો લગભગ 77 જેટલા મકાનો છે 2016-17ના એફોર્ડેબલ હાઉસિંગના સર્વેના આધારે એ લોકોને મકાનની પણ ફાળવણી કરેલ છે અને તળાવના બ્યુટિફિકેશનના ભાગરૂપે એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ તરફથી દબાણ દૂર કરવાની માંગણી કરેલ અને ટીપી ડિપાર્ટમેન્ટ એફોર્ડેબલ હાઉસિંગના સંકલનમાં રહી તેઓના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ દબાણ શાખા દ્વારા વડસર તળાવની પાસે આવેલ તળાવના કિનારા પર રાઠોડિયાવાસના 77 જેટલા મકાનો હાલ દૂર કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે। 6 JCB મશીન છે, માજલપુર પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ, GEB, ફાયર, મેડિકલ, સ્ટ્રીટ લાઇટ બધા ડિપાર્ટમેન્ટો સાથે રાખી हाल दूर करवानी कार्रवाई चालू है। गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका में आज 2024-2025 के बजट पर सभी नगर सेवकों के साथ चर्चा का आयोजन किया गया। वडोदरा को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए महानगर पालिका ने पहली बार 5,558.86 करोड़ का बजट अंतिम अनुमति के लिए सभा में पेश किया है, जिस पर आज सुबह से सभा के सदस्यों के बीच चर्चा की गई। वडोदरा के विकास के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत विकास कार्यों को किए जाने पर बजट में फोकस किया गया है, जिस पर नगर सेवकों की उपस्थिति में विचार विमर्श किया गया। गुजरात के अन्य महानगरों के मुकाबले जब वडोदरा का विकास पीछे रह गया है, तब वडोदरा के विकास के लिए इस बार 5500 करोड़, शायद वडोदरा के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट है और ये बजट दिया गया है। कितने विकास कार्य होते हैं उस पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन आज बजट की सभा चल रही है और क्या सुधार आने चाहिए उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ खास सूचना दी है। हमारे साथ कांग्रेस की नगर सेविका पुष्पा वाघेला है। पुष्पा बेन, सबसे पहले तो जो बजट दिया गया है उसके बारे में क्या कहेंगे? हर साल चुनाव आता है तब बजट ये लोग पेश करते हैं, तो चुनाव को ध्यान में रख के करते हैं। बड़ौदा सिटी के नगरजनों की सुविधाएं या बड़ौदा शहर के नगरजनों का टैक्स, उसको ध्यान में रखते हुए ये लोग बजट पेश नहीं करते हैं। इस बार भी चुनाव है लोकसभा का, इसके लिए इस बार उन्होंने बोला है कि हमने टैक्स नहीं लिया है। अगर टैक्स नहीं लेना है तो टैक्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है, सालों साल तक नहीं ज़रूरत है। इतनी इनकम कॉरपोरेशन की होगी, पर आपको ये इस तरफ पे ध्यान नहीं देना है। आपको खाली कॉरपोरेशन किस तरह से चलती है ये पूरी बड़ौदा सिटी के लोग जानते हैं। रोड बनता है, बाद में खोद भी कॉरपोरेशन के लोग ही देते हैं। यही तो विकास है उनका।
इसके लिए हमने तो बोला है, हमारी अभी बारी नहीं आई है, हमारी जब बारी आएगी तो हम जवाब देंगे उनको। कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कुछ सुधार की दरखास्त दी जाएगी? हमने दरखास्त जो रखी है, हम जो दरखास्त रखते हैं वो नगरजनों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधाएं बढ़े इस बारे में रखते हैं। पर हमारा कम नसीब है और बड़ौदा शहर के लोगों का भी कम नसीब ही है कि उन लोगों ने हमें ज़्यादा कॉरपोरेटर नहीं दिया है। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि बहुमती से हमारी जो सुझाव की दरखास्त होती है, हमारा जो सुधारा होता है, हम जो मांगते हैं वडोदरा शहर के लोगों के हित की बात करते हैं, उसकी मांग करते हैं, वो लोग लास्ट में तो हमारी दरखास्त हटा देंगे, ये हमें भी मालूम है। पर हम एक सभासद है, हम ट्रस्टी है, हमारी जो जिम्मेदारी है कि हम बड़ौदा सिटी के लोगों के हित के बारे में बोले और हित के बारे में मांग करें, इसके लिए हम हमारी दरखास्त हर बार रखते हैं। अगर ये लोग सच्चे होते तो ये सब दरखास्त हमारी जो है वो प्रजा हित की है, उसका स्वीकार करें। मैम आखिरी सवाल, टैबलेट का क्या मसला उठा है सभा में? टैबलेट की बात जो है वो ये है, ये मेरा खुद का मंतव्य है, मेरा खुद का विचार है, मैं किसी को जोड़ना नहीं चाहती हूँ। पर मेरा मन बोलता है कि जिस बात हुई थी कि ये टैबलेट देने के बाद पेपरलेस होगा। आप रोज आते हो कॉरपोरेशन में, आपने कहीं देखा कि कोई प्यून कागज़ लेके नहीं घूमता है? कहीं देखा कि हमारे वहाँ कागज़ की कमी हुई है कि कोई भी काम लैपटॉप पे होता है? ये जहाँ लैपटॉप लेके आने का है वहाँ तो वाईफाई भी नहीं है, तो फिर ये लैपटॉप लेके मैं करूँ तो क्या करूँ? जब से दिया है तब से मेरे घर पे पड़ा हुआ था और मीडिया के भाई जो है वो लोग चिंतित है कि भाई लोगों के पैसे से दिया हुआ टैबलेट कौन कौन सभासद उसका इस्तेमाल करते हैं, पर इस्तेमाल करने जैसी कोई चीज़ होती नहीं है और उनकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती भी है। इसके लिए मैंने कब से सोचा था, पहले भी 4G के ज़माने में 3G का टैबलेट दिया था, बराबर, अभी भी टैबलेट दिया है, तो जिसके पास से हमने खरीदा है उसी को फ़ायदा है। कॉरपोरेशंस में 1% का भी फ़ायदा अगर होता तो मैं टैबलेट रख लेती, नहीं था, इसके लिए मैंने वापस दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी कांग्रेस की नगर सेविका पुष्पा वाघेला, जिन्होंने टैबलेट लौटा दिया और कहना है कि ये जनता के पैसों का दुरुपयोग है। जब टैबलेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो नगर सेवक टैबलेट लेकर करेंगे क्या? गुजरात के वडोदरा में हरणी बोट दुर्घटना का शिकार बने 12 बच्चे और 2 शिक्षकों को VYO द्वारा 51,000 की आर्थिक सहायता की गई है। 18 जनवरी को हरणी तालाब में बोट पलट जाने से 12 बच्चों और 2 शिक्षकों की मौत हुई थी। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है और अन्य संगठन भी पीड़ितों की सहायता में आगे आ रहे हैं। इसी के तहत VYO द्वारा 14 पीड़ितों को 51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वैष्णवाचार्य ब्रज राजकुमार की उपस्थिति में मृतकों के परिजनों को यह आर्थिक सहायता दी गई। यत्किंचित जे અમારાથી બની શકે, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી સમાન, એ આપને અર્પિત કરવામાં આવેલી છે। વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશન VYOના તત્વાવધાનના અંદર આજે રજધામ આધ્યાત્મિક સંકુલના અંદર હરણીના લેક બોટ દુર્ઘટનામાં જે નાના બાળકો અને શિક્ષિકાઓનું મૃત્યુ થયું, એ પરિવારજનો આજે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા અને VYOના પંચામૃત યોજના અંતર્ગત પરિવાર દીઠ 51,000ની રાશિ આજે અર્પણ કરવામાં આવી છે। આમ 7,14,000ની રાશિ એ VYO પંચામૃત યોજનાના અંતર્ગત આ પરિવારજનોને પ્રદાન કરવામાં આવી છે। VYO અને વ્રજધામ સંકુલના તત્વાવધાનમાં વિશ્વભરના અંદર અનેક પ્રકારની ધાર્મિક, સામાજિક અને માનવતાલક્ષી પ્રવૃત્તિઓનું સમય સમય પર આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે અને જ્યારે જ્યારે આવી કોઈ હોનારત થાય છે
ત્યારે અમારા વિવાયો વિશ્વ પરિવારના બધા જ સદસ્યો આવા સત્કાર્યમાં હંમેશા નિમિત્ત બનતા હોય છે. વિવાયો ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડ કે જેમાં 15 દેશોનો સમૂહ છે, એના અંતર્ગત અનેક પ્રકારની આ માનવતાની પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે. ત્યારે જે પરિવારજનોએ પોતાના સ્વજનોને ગુમાવ્યા છે એમને તો આપણે પાછા નથી લાવી શકતા, પરંતુ જે કંઈ યત્કિંચિત સહાય આપણે એમને કરી શકીએ એ કરવાનો આ એક નાનો પ્રયાસ છે. વલ્લભીત ઓર્ગેનાઇઝેશન વિવાયો અને વ્રજધામ આધ્યાત્મિક સંકુલ હંમેશા પરિવારજનોના સાથે ખડા પગે ઉભા રહેશે. જ્યારે પણ એમને કોઈ પણ આવશ્યકતા હશે અમે હંમેશા એમની સેવા માટે તત્પર રહીશું. આજના આ કાર્યક્રમના અંદર વિવાયોના ટ્રસ્ટીઓ, વ્રજધામ આધ્યાત્મિક સંકુલના ટ્રસ્ટીઓ સહિત યુકેથી ખાસ ઉપસ્થિત થયેલા લોર્ડ ડોલરભાઈ પોપટ એ પણ વિશેષ રૂપે આજે આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે. અને સાથે સાથે હમણાં નવનિયુક્ત અમારા વિવાયોના પ્રમુખ અને શિક્ષણ સમિતિના ઉપાધ્યક્ષ ડૉક્ટર હેમાંગભાઈ જોશી સહિત અમારા વ્રજધામના ટ્રસ્ટી નયનભાઈ સુવિષ્ટાબેન, જયંતિભાઈ સહિતના બધા જ ટ્રસ્ટીઓ પણ આ કાર્યક્રમના અંદર. इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिस पर आज गुजरात के वडोदरा में यूथ कांग्रेस द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया. गुजरात यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हरपाल सिंह चुडासमा के आदेश अनुसार भ्रष्टाचारी भाजपा की टैगलाइन के साथ आज वडोदरा में भी आंदोलन किया गया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोकतंत्र बचाने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और पिछले 5 साल में कौन सी पार्टी को कितना फंड मिला उसकी डिटेल्स देने के आदेश भी SBI को दे दिए गए हैं. पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए अलग अलग कंपनी से 16,518 करोड़ रुपए मिले हैं. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए वडोदरा यूथ कांग्रेस सयाजीगंज जेएडएन सर्कल पर विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस दौरान हिरासत में भी लिया गया. सयाजीगंज पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. उन्हीं में से एक कार्यकर्ता ने बाहर आकर भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूंकते हुए विरोध प्रदर्शित किया. 2017 में सरकार के द्वारा एक नियम बाहर लाया गया जिसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड नाम की स्कीम लाई गई, जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी उद्योगपति पैसे दे तो वो किसने दिए, क्यों दिए, कितने दिए उसकी जान ना हो. यानी एक प्रकार का स्मार्ट स्कैम करने का जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने खुद के फंड को जमा करने के लिए किया है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कल तड़ाप मारी है. सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को रद्द किया है. साथ ही साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड में पिछले 15 दिनों में जितने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी की गए उन्हें रद्द किया जाए और 3 वीक के अंदर पिछले 5 साल में जितने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए गए उनकी यादी बाहर देने के लिए सूचना की है. इस इलेक्ट्रिक बॉन्ड के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल के अंदर 16,000 करोड़ से ज्यादा की राशि एकत्र की है. भारतीय जनता पार्टी खुद को स्वच्छ कहती हो तो ये 16,000 करोड़ रुपए आए किस तरह से? एक प्रकार का स्मार्ट स्कैम जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे सत्ताधारी पार्टी ने की है, उसके विरोध में हम यहाँ पे जेएडएन सर्कल पे देखावा कर रहे हैं. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी. VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.